सो है एवरीवन, वेलकम टू डे टुडे। सो आपको ये न्यूज़ तो मिल ही रहा होगा कि जो पूरा नॉर्थ इंडिया है अभी बाढ़ की चपेट में आ गया है और डूब गया है। बट एक और न्यूज़ है जिसके लिए अभी नॉर्थ इंडिया जो भी है कम्प्लीटली दिल्ली और पंजाब हिमाचल वाला एरिया है, ये एक न्यूज़ में है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। बाढ़ के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा एक न्यूज़ आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को तलब किया है यहाँ पे खुद आगे चल के। इसमें हुआ ये है कि बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि अवैध तरीके से जंगलों में काटी गई थी, मीन्स ह्यूज ह्यूज, वो सब बाढ़ में बह के और वो प्लेन्स एरिया में आ गई हैं। इस तरीके से वो प्लेन एरिया में आ गई हैं और इस तरीके से इनको नोटिस किया गया है। ये कोई जंगल से आई हुई आम लकड़ी नहीं है, इसको एक पार्टिकुलर शेप में एक साइज़ में काटा गया है। राइट, सपोज़ आपको अगर फर्नीचर बनाना है, तो अगर बेड बनाना है तो 7 फीट की लंबाई होती है, तो ये 7.5 फुट का होगा। तो इस तरीके से एक शेप साइज़ में इसको काटा गया है और ये इंटेंशनल काटा गया है, ये क्लियरली विजिबल है। और नेचर ने खुद जो पोल जो है वो पोचर्स तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन के लिए स्मगलर्स जो है, इस स्मगलर्स का जो पोल है वो पोल खोल दिया है यहाँ पे इस नेचर ने खुद। ये सारी लकड़ियाँ नीचे बह के आ गई। नाउ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन किया और सेंटर से ये पूछा है कि आखिर ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इस जिस क्वांटिटी में लकड़ियाँ आई हैं, ये देख के तो लग रहा है कि जंगल बचा ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये लकड़ियाँ जो है वो नीचे बह के आई हैं। और यही कारण है कि ये बाढ़ जो आ रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट अगर रहता है, पेड़ रहते हैं, तो ये बाढ़ को बहुत हद तक रोक देते हैं। और पानी जो है एक फ्लो में नहीं बह के आता है और वो रुक रुक के आता है, जिससे कि पानी का ड्रेनेज होते रहता है और इस तरीके से बाढ़ जैसा सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है। अब सेंटर ने क्या किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने फटकार लगाया और सेंटर से सवाल जवाब जो है वो यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, बड़े आराम से इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है उन्होंने ब्लेम कर दिया है आईएफएस ऑफिसर्स को। राइट, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स वो होते जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे के आते हैं। ये आईएएस आईपीएस लेवल के जो है वो अधिकारी होते हैं। एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो है आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तभी आप ये एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, ये अलग से एग्जामिनेशन होता है, बट इक्विवेलेंट ये जॉब होता है। तो ऑब्वियसली कि ये आईएफएस ऑफिसर जो है इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई भी मतलब इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर का ही जिम्मेदारी होती है कि एक जंगल के अंदर में कौन एंट्री करेगा, कौन एग्जिट करेगा, और बहुत बड़ा फंड खर्च होता है इस सब में। बट स्टिल जो है ये गैप्स है, क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं मैनेज किया गया। अगर आप देखेंगे तो काजीरंगा नाम का जो ये है नेशनल एक पार्क है आसाम में, गोलाघाट के पास है, आपने उसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। वहाँ पे बहुत पोचिंग होता था, वहाँ पे 1 हॉर्न राइनो पाया जाता, उसको मार दिया जाता था। बट वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया और वहाँ पे जो पोचिंग है ना वो अब लगभग 0% हो गया है, कोई पोचिंग वहाँ पे लगभग नहीं होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग विल हो ना तो डेफिनेटली है कि वो चीज़ होती है। ऐसी नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। चैलेंजेस हर जगह होते हैं, बट अगर विल हो, इंटेंट हो, तो वो जरूर कंट्रोल है। यहाँ पे बिल्कुल जो है ये तो मिली भगत टाइप कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज इतने बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन होना जो है वो संभव नहीं है। डेटा भी चीख चीख के ये बता रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये डेटा है कि हमारे पास में फॉरेस्ट कवर जो था ईयर वाइज कितना था, यानी कि कितना हमारा जो है लैंड का जो रेशियो है उसमें कितना एरिया जो है वो कवर था। तो सपोज़ अगर मान के चलिए कि पूरा ये 100% हो गया, तो 63% जो पेड़ पौधे थे, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 2021 तक का डेटा है कि ये 73% है। अगर ग्रीनरी इतना नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जो है वो हवा बिल्कुल दूषित हो जाएंगे और हम लोगों का जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा ना। अगर आप इसमें देखेंगे ये जो डेटा दिख रहा है, अब ये तो यही लग रहा है कि ये डेटा बनाने वाले और इनपुट देने वाले जो लोग होते हैं वो भी ये आईएफएस ऑफिसर्स ही होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। आईएफएस के यहाँ मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज नहीं होगा, तो ये ऑफिसर्स ही होते हैं। तो क्या इनके थ्रू जो ये डेटा लिया जाता है और ये जो डेटा दिया जाता है ये भी गलत है। ये तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली इसके अगर इंटरवीन किया है तो डेटा सामने आएगा और जो भी लोग होंगे इसमें दोषी होंगे उनको सज़ा तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेचर ने ही खुद पोल खोल दिया है। नाउ देखिए, अगर आप नेचर के साथ कुछ भी गलत करते हो ना तो आप इमोशनल हो सकते हो, नेचर जो है वो इमोशनल नहीं होती, आपके साथ एक दिन वो हिसाब करती है। जो आपने देखा होगा रिसेंट में, ऐसा कहना सही नहीं है, बट अभी नेचर जो है बैलेंस कर रहा है। और आप देख सकते हो कितने लोगों का डेथ जो है बाढ़ आके, बिहार अगर देखें या फिर आप जो भी हिल्स स्टेशन में जो सिचुएशन है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और जो लैंडस्लाइड हो रहे,
आपने देखा होगा, क्योंकि ये पेड़ जो है वो लैंडस्लाइड को रोकते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये पेड़ जो होते ही नहीं है, तो ये उस मिट्टी को बांध के नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बहुत डिफॉरेस्टेशन जो हो जाता है, फिर ये लैंडस्लाइड होते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके मुताबिक जो है अब वर्ल्ड का जो है टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ रहा है ना। आप सोचिए कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है और आर्कटिक में जो है वो आइस और ग्लेशियर पिघल रहा है, उसे हमें क्या पता है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आर्कटिक कहीं और है, हम कहीं नीचे यहाँ बीच में, यहाँ पे अर्थ के बीच वाले पार्ट में, यहाँ पे इंडिया है अपना, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़े वहाँ बर्फ़ गले ना पड़े। तो डेफिनेटली आपको भी इतनी समझ तो डेफिनेटली होगी कि यहाँ अगर बर्फ़ गल रहा है तो हम पे फ़र्क पड़ता है ना। वो बर्फ़ क्यों गलता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? देखिए, जो भी हम पोल्यूशन फैलाते हैं, बेसिकली CO2 जो भी इमिशन होता है, गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है, ये CO2 जो है वो हीट को कैप्चर करके रख लेता है, वो रिलीज़ नहीं होने देता है, राइट। तो इस वजह से जो है जो काफ़ी हीट जो है वो बढ़ जाता है और यहाँ पे ग्लेशियर पिघलता है ना। वो अगर ये सारे ग्लेशियर पिघल गए ना तो पूरा जो ये जो भी अपने पास में 25% लैंड एरिया जो है, बाकी तो सब सी है, ये भी बहुत हद तक डूब जाएगा। और ये धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो समर्स में पहले -10 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ करता था, -10 डिग्री टू 5 डिग्री टेम्परेचर होता था आर्कटिक एरिया में। जो हो गया वो पोल्स पे -10 टू -5 से लगभग 0 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर हुआ करता था। बट नाउ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो गर्मियों में होता है वो 5 से 10 डिग्री तक पॉजिटिव चला जा रहा है। यानी 10 डिग्री, 0 डिग्री पे तो आइस जो है 0 डिग्री से ऊपर जाए, जैसे ही टेम्परेचर जाता है वो पिघलने लगता है। 10 डिग्री जो है वो टेम्परेचर पहुंच जा रहा है आर्कटिक में। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा कंट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई ना कोई तो होगा जो कि ये CO2 जो है वो इमिशन कर रहा है। कौन सबसे ज़्यादा CO2 कर रहा है? डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गेस वर्क करेंगे, आपको लगेगा कि थर्ड वर्ल्ड कोई कंट्री होगा, इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है। बट अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा पोल्यूशन करने वाला जो है ना वो अपने चौधरी साहब है, यूनाइटेड स्टेट्स, अपने ट्रंप वाला यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में जितना पोल्यूशन हुआ है आज तक, अगर CO2 का जो भी इमिशन हुआ ना, वो 20 से 25% अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी सोच लो आपकी लगभग 200 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, 198 लगभग 200 कंट्रीज़ हैं। इस 200 कंट्री में से एक कंट्री अकेले 25% इमिशन करता है। इन पे टैरिफ कौन लगाएगा? कोई लगाने वाला है इन पे टैरिफ? और ये इस तरीके से इमिशन करके, फैक्ट्री चला के, गाड़ियाँ चला के और अपने कंट्री को ग्रोथ कर लिए, और जब आपकी ग्रोथ करने की बारी आई तो ये टैरिफ लगा रहे। ये वो कंट्री है। तो लाइक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। चाइना ओबियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो पोल्यूशन है। और देखेंगे इंडिया कहीं पे तो ये हम 3% के साथ बैठे हुए हैं और इंडिया को ज्ञान दिया जा रहा है और 50% का जो है वो टैरिफ लगाया जा रहा है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। आपके पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये आम जिंदगी में भी लागू है और देश पे भी लागू है, कॉन्टिनेंट पे भी लागू है। तो दिस विल बी देयर और ये अब स्लोली चेंज हो रहा है, दैट यू विल सी इन फ्यूचर। नाउ आपके लिए एक सवाल है आज के लिए कि ये जो आर्कटिक में जो बर्फ़ पिघल रहा है, राइट, इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न्स तो बहुत कुछ है, CO2 है एंड ऑल दैट। बट एक रीज़न और है कि वहाँ पे जो करंट है, करंट, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, वाटर करंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये भी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो है वो आइस जो है वहाँ पे मेल्ट हो रहा है। तो कौन सी ऐसी करंट है इन ऑप्शन में से जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेल्टिंग ऑफ दोज आइस? सो ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे, इंडियन ओशन मानसून, देन अटलांटिक एंड द पैसिफिक करेंट्स एंड द आर्कटिक एंड द सरकमपोलर करंट एंड द मेडिटेरियन करंट। करेक्ट आंसर जो है वो आप सर्च करिए और कमेंट करिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और मैं भी जो राइट आंसर होगा उसको बाय टुमारो कमेंट कर दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है एंड यू विल बी एबल टू ऐड सम नॉलेज इन योर नॉलेज बेस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।